हेलो। आज का वीडियो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कुछ आपको पहले से बताने की रिक्वायरमेंट नहीं कि क्या चीज़ करने वाले हैं। देख के आपको पता लग रहा होगा कि जस्ट लास्ट नाइट दैट मीन्स कल वाली रात में दैट इज़ 23 तारीख को सीबीएसई ने एक सर्कुलर रिलीज़ किया और उस सर्कुलर के बाद हमारे पास आपका करिकुलम दैट मीन्स जो बहुत ही बात किया जाने वाला या फिर बहुत ज़्यादा हमारे पास बच्चों के लिए एक्साइटेड चीज़ थी कि सर टर्म के ये जो सिलेबस है वो क्या है, टर्म 1 में क्या चीज़ आ रही है, टर्म 2 में क्या चीज़ आ रही है, क्या डिलीट हुआ है, क्या डिलीट नहीं हुआ है। तो उसके ऊपर में हमारे पास थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। अब थोड़ी-सी का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही थोड़ी-सी, 2 चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या कोई चीज़ ऐड हुई है, नहीं अगर हुई है तो क्या कोई चीज़ डिलीट हुई है और अगर नहीं हुई है तो हमारे पास चैप्टर वाइज़ वेटेज क्या है, बस केवल हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे। सीधा ज़रा हम पहुँच जाते हैं एग्ज़ैक्टली क्या-क्या चीज़ें हैं। उससे पहले एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ मैं आपको डिस्कस करूँगा, वो लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में दिखाऊँगा। मैंने दोनों चीज़ें एक साथ रखी हैं। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ये हमारे पास है क्लास 10th का 2021 और 22 दैट मीन्स करंट एकेडमिक कैलेंडर का हमारे पास सिलेबस है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास 2000 मैंने यहाँ पे पहले मेंशन कर दिया, ये 20-21 का है। लास्ट जो एकेडमिक कैलेंडर था उसका सिलेबस है। अब इसमें जो यहाँ पे मार्क्स हैं और जो हमारे पास इस एकेडमिक कैलेंडर में मार्क्स है ऑब्वियसली दोनों वेरी करेंगे। क्यों करेंगे हमारे पास? क्योंकि जो पहला वाला है ये पूरे 1 साल के लिए है और जो दूसरा वाला है दैट मीन्स जो अभी हमारे पास है ये 1 टर्म के लिए है। तो ऑब्वियसली दोनों की मार्किंग स्कीम में कुछ न कुछ तो वेरिएशन आएगा। अब यहाँ पे बस एक ही चीज़ एक्साइटेड थी कि टर्म 1 के अंदर में कौन-सा सिलेबस जाएगा और टर्म 2 के अंदर में कौन-सा सिलेबस जाएगा। दैट मीन्स कौन-सा चैप्टर टर्म 1 के अंदर में काउंट होंगे और कौन से हमारे पास टर्म 2 के अंदर में काउंट आएगी। मेन एक्साइटेड चीज़ ये यही थी। ये तो 100% यकीन था कि जितना सिलेबस लास्ट ईयर रिड्यूस हुआ था, वही चीज़ हमारे पास कंटिन्यू करने वाली है। तो सीबीएसई ने उस चीज़ को यहाँ पे फॉलो किया है। यहाँ पे जो नंबर सिस्टम है वो 6 नंबर का है और उस समय भी नंबर सिस्टम हमारे पास 6 नंबर का था। दैट मीन्स नंबर सिस्टम के अंदर में कोई भी अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि एक ही चैप्टर वहाँ पे आता है, वो हमारे पास क्या है रियल नंबर्स का। एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो, शायद अगर आपने नोटिस की है, नहीं की है, तो मैं आपको नोटिस करा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे इस नंबर सिस्टम के आगे आपको टाइम पीरियड नहीं है। बट इस नंबर सिस्टम के आगे आपके पास टाइम पीरियड है कि 8 पीरियड्स में मतलब 1 क्लासेस के अंदर में इसको कंप्लीट करना था। पर जो अभी-अभी उन्होंने रिलीज़ किया हुआ है, इसके अंदर में उन्होंने टाइम नहीं दे रखा है कि कितने दिनों में इसको कंप्लीट करना है। तो इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना है। नंबर सिस्टम हमारे पास 6 नंबर का, अलजेब्रा हमारे पास है 10 नंबर की। अलजेब्रा के अंदर में हमारे पास क्या-क्या चैप्टर्स आते हैं? चैप्टर नंबर 2 पॉलीनॉमियल्स, चैप्टर नंबर 3 लीनियर, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। बट अगर आप लास्ट ईयर का देखेंगे तो वहां पे हमारे पास कितने नंबर का था अलजेब्रा? 20 नंबर का। यहाँ पे कितने नंबर का बचा है? केवल 10 नंबर। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चीजें अलजेब्रा से रिमूव हुई है, डेफिनेटली रिमूव हुई है। जो चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी अकॉर्डिंग में है और चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी अकॉर्डिंग में है, क्वाड्रेटिक और एपी, वो दोनों उन्होंने डाल दिया है टर्म 2 के अंदर में। अभी हम किसकी बात करें? फर्स्ट टर्म के सिलेबस की डिस्कशन कर रहे हैं। जो इसका 2 चैप्टर है वो सेकंड टर्म के अंदर में चला गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास अब उन्होंने डाल दी है फर्स्ट टर्म के अंदर में, जबकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास काफी दूर, ये 7वां चैप्टर हमारे पास है एनसीईआरटी के वर्डिंग में, पर उन्होंने किसके अंदर में इंक्लूड कर लिया उसको? फर्स्ट टर्म में। ज्योमेट्री ज्योमेट्री हमारे पास चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्राइंगल और हमारे पास चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल, चैप्टर नंबर 11 दैट इज कंस्ट्रक्शन। इतना ज्योमेट्रिकल पोर्शन हमारे पास 10th क्लास में है। यहाँ पे उन्होंने केवल 6 नंबर का रखा था। ऑब्वियसली 3 के तीनों चैप्टर तो 6 नंबर में आएंगे नहीं, तो यहाँ से उन्होंने क्या हटा दिया है? कंस्ट्रक्शन और हमारे पास सर्कल्स, वो दोनों उन्होंने रख दिए हैं अगले टर्म के लिए दैट इज टर्म 2 के लिए। ये इन्होंने रखा है ट्राइंगल्स जो है वो टर्म 1 के सिलेबस में रखा है। ये थोड़ा-सा हैरान करने वाला था कि ट्रिग्नोमेट्री उन्होंने टर्म 1 के अंदर में डाल दी है। एक्चुअली में सीसीई का जो पैटर्न था वो उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की है। सीसीई के पैटर्न के अंदर में ट्रिग्नोमेट्री का एक पोर्शन हमारे पास होता था एक टर्म के अंदर में, दूसरा पोर्शन होता था 2 टर्म के अंदर में। ओवरऑल जो ट्रिग्नोमेट्री थी हमारे पास वो थी 8 नंबर की। अब उन्होंने 5 नंबर यहाँ पे डाल दिया है और कुछ हमारे पास वहाँ पे जाएगा। अब उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। मेंसुरेशन केवल 4 नंबर का रखा हुआ है यहाँ पे। मेंसुरेशन हमारे पास 2 टॉपिक 2 चैप्टर इंक्लूड करता था। चैप्टर नंबर हमारे पास 12 और चैप्टर नंबर हमारे पास क्या 13। 12 हमारे पास था एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और ये हमारे पास क्या था? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो अब 4 नंबर ऑब्वियसली सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन ही 4 नंबर का आता है, इसलिए इसको उन्हें हटा दिया है और रखा हमारे पास क्या है
केवल और केवल एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अभी इसकी डिटेल्स में जाके हम डिस्कस करेंगे। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी केवल 3 नंबर की है। आपको देख के सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं होना है कि अगर 3 नंबर के तो ऑब्वियसली बात है स्टैट्स वहां से आएगा ही नहीं। यहाँ पे केवल और केवल हमारे पास क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी। टर्म 1 के अंदर में केवल और केवल प्रोबेबिलिटी है और स्टैट्स उन्होंने यहाँ से हटा के रख दिया है सेकेंड टर्म के अंदर में। ये सारे के सारे हमारे पास नंबर्स मिला के कितने बनते हैं, 40। 10 नंबर आपका इंटरनल, एक्चुअली में इंटरनल 20 होता है, 10 उन्होंने फर्स्ट टर्म में रखा है, 10 उन्होंने सेकंड टर्म में रखा है। और जो पहला आपका टर्म है वो 50 मार्क्स का हो जाएगा कंक्लूड। 50 मार्क्स के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के अंदर में पहले भी आपको मालूम है कि ये हमारे पास एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे 90 मिनट्स के। 90 मिनट्स का हमारे पास क्या होगा, एक पेपर होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, केस स्टडी क्वेश्चन भी उसके अंदर में हमारे पास होंगे। वो हमारे पास क्या है, टर्म 1 का सिलेबस है यहाँ पे जो पूरा का पूरा अभी हमने डिस्कस किया है। अब जरा डिटेल कर लेते हैं इसके में क्या क्या हमारे पास है। अच्छा, उससे पहले एक चीज और, जो 10 नंबर हमारे पास इंटरनल के है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, 3 नंबर पीरियोडिक टेस्ट के हमारे पास, 2 नंबर जो चैप्टर वाइज हमारे पास वो होती है टेस्ट होते हैं उसकी बात हो रही है, 2 नंबर का पोर्टफोलियो और 3 नंबर का आपका लैब एक्टिविटी फाइल जिसको हम प्रैक्टिकल वर्क कहते हैं। ठीक है, टोटल मिला के हमारे पास कितने, 10 नंबर। अब जरा फटाफट आ जाओ हमारे पास डिटेल्स के अंदर में कि क्या चीज रह गई है और क्या चीज हमारे पास डिलीट हुई है। रियल नंबर के अंदर में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ऑब्वियसली हमारे पास इससे पहले एक चीज और था, क्या हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा नहीं है, खत्म, वो इस साल आपको नहीं पढ़ना है। दैट मीन जो आपको वहां पे यूज करना था a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये चीज आपको नहीं पढ़नी, आपके एकेडमिक कैलेंडर में वो इंक्लूड नहीं है। डायरेक्टली स्टार्ट कहां से है, फंडामेंटल थ्योरम से। स्टेटमेंट आफ्टर रिविविंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल्स, यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स है उसके थ्रू आपको गो थ्रू करनी है। उसके बाद सीधा आपको पहुंचना है डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। चैप्टर 1 में केवल इतनी चीज पढ़नी है, बाकी सब कुछ साफ, काम आपका बहुत आसान हो गया। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, जीरोस पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, बस। डिवीजन एल्गोरिथम का नाम आपको कहीं यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो आपके पास क्या हो गया यहाँ से रिमूव। उसके साथ साथ एक चीज और रिमूव हो गई कि जो हमारे पास क्वेश्चंस आते थे 4 से 5 नंबर के, जहाँ पे 2 जीरो गिवन होते थे, बाकी 2 निकालने थे, वो भी इन्होंने कर दिया यहाँ से रिमूव। आपके लिए बहुत ज्यादा हमारे पास आसानी कहाँ पे हुई है, इस चैप्टर के अंदर में। अब आ जाओ जरा चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अलजेब्रा का ये सेकंड टॉपिक है, पहला हमारा पॉलिनोमियल्स था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड, ये इन्होंने बिल्कुल भी नहीं काटा है, यहाँ पे है, अच्छी बात है। उसके बाद देखा है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, जो आप चेक करते हैं क्या कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू या फिर डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 एंड c1, सिमिलरली हमारे पास क्या c1 अपॉन में c2, ये हमारे पास कंसिस्टेंसी का क्राइटेरिया उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। अलजेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यही हमारे पास बताता है, यही जो कंडीशन है, यही कंडीशन बताती है कि कितने सॉल्यूशंस हमारे पास आएंगे और कितने हमारे पास नहीं आएंगे। उसके बाद रखा है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, किसमें, अलजेब्रिकली। 2 मेथड होते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, एक होता है हमारे पास ग्राफिकल और एक होता है हमारे पास क्या, अलजेब्रिक। ग्राफिकल हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, अलजेब्रिक पड़ा हुआ है। अलजेब्रिक फॉर द 3 कैटेगरी थी, कौन कौन सी हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बधाई हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उन्होंने यहाँ से काट दिया है। एक्चुअली बधाई हमारे पास दे भी सकते हैं और नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके करना होता है, तो आसान भी था, हटा दिया तो ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते हम। सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो इक्वेशंस लीनियर फॉर्म के अंदर में रिड्यूस की जाएंगी उसके ऊपर में प्रॉब्लम्स जो है इन्होंने डिलीट नहीं की है। दैट मीन्स जो आपके पास आएगा 1 अपॉन में x माइनस का 1 या फिर 1 अपॉन में y माइनस का 2, ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके सिलेबस में उन्होंने छोड़ दिया है। केवल एक चीज डिलीट की है, वो हमारे पास क्या डिलीट किया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कायदे से अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस चैप्टर नंबर 4 आना चाहिए था हमारे पास क्वाड्रेटिक, चैप्टर नंबर 5 एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, पर दोनों ही नहीं है। अब सीधा आप जंप कहाँ पे कर जाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है। क्या है इसके अंदर में, रिव्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन ओनली,
यहाँ से एक चीज उन्होंने रिमूव की है, शायद आपको नहीं मालूम है, वो हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। इसका हम यूज करते थे क्या, कोलिनियरिटी चेक करने के लिए, तो ये चीज इन्होंने कर दी है डिलीट। थोड़ी सी सहूलियत, थोड़ा सा आराम आपको उन्होंने यहाँ पे भी दिया है। अब उसके बाद आ जाता है ज्योमेट्री का काम। ज्योमेट्री में ऑब्वियसली केवल एक चैप्टर यहाँ पे आपके पास बचा हुआ है, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स के अंदर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान क्या रखनी है कि केवल दो थ्योरम का प्रूफ आपको करना है, जिसके सामने लिखा हुआ है। एक आपको करना है हमारे पास सबसे बेसिक, जो बीपीटी जिसको हम कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और एक हम जिसको कहते हैं थेल्स थ्योरम या फिर पाइथागोरस थ्योरम। वो केवल दो ही थ्योरम का प्रूफ आपके सिलेबस में है, बाकी किसी भी थ्योरम को आपको प्रूफ करके नहीं दिखाना। आप यहाँ पे देख रहे हैं सब पे क्या लिखा हुआ, केवल मोटिवेट, दैट मींस आपको इन थ्योरम्स को डायरेक्टली इस्तेमाल करना है क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, आ जाओ जरा, हमारे पास एक नया टॉपिक और है, ट्रिग्नोमेट्री, जो सबसे नया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, दैट इज वेल डिफाइंड। आपको प्रॉपर्ली वहां पे उसको बताना है, वैल्यूज निकालनी है 30, 45 एंड 60 की, रिलेशनशिप बिटवीन निकालना है रेशियोज के अंदर में, दैट मींस साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, इन सब का आपस में जो इंटरलिंक है वो। उसके बाद है प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी। सबसे बेसिक आइडेंटिटी ये है, इस आइडेंटिटी का हमारे पास प्रूफ और इसका एप्लीकेशन, दैट मींस जितने भी हमारे पास प्रूफ वाले क्वेश्चंस है वो उन्होंने यहाँ से डिलीट नहीं किए हैं। इसका एक पोर्शन और था जो उन्होंने मतलब रिमूव करके सेकेंड टर्म में डाल दिया है, वो हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी उसको हम वहां पे पहुंचते हैं, सेकेंड टर्म की बात करते हैं। उसके बाद जो लास्ट यूनिट है हमारे पास है वो है मेंसुरेशन। सॉरी, एक से बाद एक और है। मेंसुरेशन के अंदर उन्होंने केवल एक चैप्टर रखा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। वैसे दो हमारे पास आते थे, एक आपके पास आता था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और एक हमारे पास क्या आता था, चैप्टर नंबर हमारे पास 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। वो उन्होंने टर्म 1 के अंदर में रखा है, चैप्टर नंबर जो 13 है वो टर्म 2 में डाल दिया है। अब इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं वो आपको बहुत ध्यान से समझनी है। कि एक चीज का यहाँ पे डिलीशन हुआ है, तो किसके अंदर में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के अंदर में, जो 90 डिग्री से हमारे पास ग्रेटर क्वेश्चंस है वो आपके सिलेबस में नहीं है। अप टू 90 तक के ही एंगल्स को आपको सॉल्व करना है। दूसरी चीज एक और, जब आप यहाँ पे कंपोजिशन या फिर हमारे पास क्या करेंगे, एक से फिगर के अंदर में दूसरी फिगर पढ़ेंगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, फिगर्स का जो हमारे पास क्या होता है, सेगमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर में आपको पढ़ना है प्लेन फिगर्स के बारे में। उसमें इन्वॉल्व क्या होगा, मस्त ट्राइंगल होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा और सर्कल। ऐसा नहीं कि कोई भी हमारा कर्व दे दिया जाए, उसका आपको फाइंड आउट करना है। लास्ट टॉपिक जो हमारे पास है, लास्ट यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। ऑब्वियसली केवल प्रोबेबिलिटी आपको करनी है, स्टैट्स आपको यहाँ पे नहीं करना है, और प्रोबेबिलिटी भी बहुत आसान सी करनी है। क्लासिकल डेफिनेशन, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी, बस चैप्टर आपके पास कंप्लीट, और यहाँ के साथ कंप्लीट है टर्म 1 का सिलेबस। आसान भी किया हुआ है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। टर्म 2 हमारे पास देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। सेकेंड टर्म के अंदर में हमारे पास 10 नंबर की अलजेब्रा, 10 नंबर की अलजेब्रा में चैप्टर नंबर हमारे पास 4, दैट इज क्वाड्रेटिक, चैप्टर नंबर 5 दैट इज एपी। ये दोनों चैप्टर हमारे पास यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। और क्या इंक्लूड किया गया, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्टिन्यूड पोर्शन, सॉरी ज्योमेट्री भी यहाँ पे है। ज्योमेट्री में आपके पास क्या क्या चीज रहेगा, ये एक तो रह गया हमारे पास सर्कल, और एक हमारे पास रह गया क्या, कंस्ट्रक्शन। ट्रिग्नोमेट्री का हमारे पास कॉन्टिन्यूड पोर्शन है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो हमारे पास यहाँ पे है। उसके बाद है मेंसुरेशन कॉन्टिन्यूड, दैट इज चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। स्टैट्स ऑब्वियसली हमने प्रोबेबिलिटी लास्ट में कर लिया, तो केवल यहाँ पे स्टैट्स बचता है, ये आपके पास यहाँ पे कट जाएगा। स्टैट्स आपके पास कितने नंबर की, 8 नंबर की। टोटल ये मिला के हमारे पास कितने हो जाएंगे, 40 नंबर, 10 नंबर का इंटरनल, और 50 मार्क्स का आपके पास क्या हो गया, टर्म 2। अब जरा एक बार नंबर काउंट करते कितने चैप्टर्स हैं। अलजेब्रा के अंदर में 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ज्योमेट्री में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, ट्रिग्नोमेट्री में 1 पढ़ना है आपके पास, मेंसुरेशन में आपको 1 पढ़ना है, स्टैट्स में आपको 1 पढ़ना है। तो कितना हमारे पास हो गया, 4, 5, 6 और 7 चैप्टर आपको गो थ्रू करने हैं, कहाँ पे, टर्म 2 के अंदर में, दैट इज T2। और बचे कितने हमारे पास, टोटल 15 हैं, तो 8 चैप्टर आपको कहाँ पे करने हैं, T1 के अंदर में, टर्म 1 के अंदर में। क्वाड्रेटिक के अंदर में भी आपको अगर ध्यान से देखने वाली चीज है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखेगा। दिखा, बिल्कुल नहीं दिखा। तो यहाँ पे उन्होंने कट कर दिया है क्या, हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो जो 2 हमारे पास मेथड्स हैं वो यहाँ पे बाकायदा बचे हुए हैं। कौन कौन से हमारे पास, फैक्टराइजेशन, दैट इज ये हमारे पास,
और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी कहते हैं, और नॉर्मल जो हमारे प्रॉब्लम्स होती है वो चीज आपको गो थ्रू करनी है किसके अंदर में, क्वाड्रेटिक के अंदर में। फिर हमारे पास आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में केवल दो ही फॉर्मूला होता है, एक को हम बोलते हैं nth टर्म, एक हमारे क्या होता है सम ऑफ nth टर्म। एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी आर एक्सक्लूडेड। आपको एपी के सम का फॉर्मूला हमारे पास लगाना तो है, पर केवल नॉर्मल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। जैसे हमारे पास वो एक क्वेश्चन आता है कि एक हमारे पास रेस वाला जो क्वेश्चन है जिसमें पोटैटो रेस हमारे पास आती है वो, या फिर लैडर हमारे पास है, वो वाले क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है इस साल के कैलेंडर में। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं ज्योमेट्री पे। यहाँ पे ज्योमेट्री में दो चैप्टर, सर्कल और कंस्ट्रक्शन। सर्कल में दो थ्योरम्स हैं, दो का दोनों आपके पास प्रूफ में है, कुछ भी यहाँ पे चीज डिलीट हमारे पास नहीं हुई है। डिलीशन हमारे पास हुआ है कंस्ट्रक्शन के अंदर में, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो इंटरनली टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखने की, अब सर डिलीट क्या हुआ है यहाँ पे, डिलीट हमारे पास इसके अंदर में कंस्ट्रक्शन के अंदर में चीज क्या हुई है कि जब हम यहाँ पे ट्राइंगल्स निकालते थे, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल जो आपने चैप्टर नंबर 6 में किया है, वो यहाँ पे इन्होंने कर दिया हुआ है डिलीट। सिमिलर ट्राइंगल्स आपको कंस्ट्रक्ट करने होते थे, वो बिल्कुल भी नहीं है। सिमिलर ट्राइंगल में दो टाइप के हमारे पास आते थे, वो दोनों ही चीजें यहाँ पे हमारे पास नहीं है। आराम आपको काम की है काफी। फिर उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो कॉन्टिन्यूड में है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस भी इसको हम कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, उसके बाद सिंपल प्रॉब्लम्स। और ये हमारे पास केवल इन्हीं एंगल्स तक के लिए सीमित है, 30, 45 और 60, क्योंकि यही एंगल्स आपने ऊपर जाके किए हुए। सेकेंड लास्ट हमारे पास मेंसुरेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 10th क्लास और 9th क्लास में एक जो डिफरेंस था, वो डिफरेंस इन्होंने खत्म कर दिया है। हम यहाँ पे पढ़ते थे फ्रस्टम ऑफ कोन, इसके अंदर में हम पढ़ते थे फ्रस्टम ऑफ कोन, वही चीज इन्होंने यहाँ से डिलीट कर दी है। दैट मींस 10th क्लास में अब फ्रस्टम ऑफ कोन जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक था वो आपको नहीं करना है। बाकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स जैसे 9th क्लास में है वैसे ही हमारे पास यहाँ पे चलेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर, सिलेंडर और कोन्स। उसके बाद इनके प्रॉब्लम्स एक का दूसरे में कन्वर्जन। स्टैट्स में ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी आप करके हैं, तो यहाँ पे क्या बचता है हमारे पास, स्टैटिस्टिक्स, मीन करना है, मीडियन करना है और मोड करना है। यहाँ पे देखा है बाई मॉडल सॉल्यूशंस टू बी अवॉइडेड, मतलब जिसके अंदर में हमारे पास लेस देन और मोर देन टाइप का हमारे पास एक साथ आ जाता था, उसकी चीज की बात करना है यहाँ पे। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, मीन निकालने के 3 तरीके होते थे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन उन्होंने हटा दिया है। एक चीज यहाँ से उन्होंने और डिलीट की है जो कहीं नहीं मेंशन है, वो हमारे पास है इसके ग्राफ, जिसको हम क्या बोलते थे, ओक्यू ग्राफ, जो बच्चों को बहुत आसान लगता था, 4 नंबर उन्हें फ्री में मिल जाते थे, बहुत मतलब आधे घंटे पढ़ने के बाद वो 4 नंबर स्कोर कर जाते थे, वो चीज इन्होंने यहाँ से कर दी है रिमूव। तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको उससे फायदा हुआ है, आपको वहां पे घाटा हुआ है। ये था टर्म 1 एंड टर्म 2 के सिलेबस का डिटेल एनालिसिस। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, ये जो चीजें थी हमारे पास क्या सेम टू सेम चीजें लास्ट ईयर कॉपी थी, एग्जैक्टली। इनिशियली जब हमारे पास 20-21 का सिलेबस रिलीज हुआ था तो वहां पे ये सारी चीजें हमारे पास जो जितनी डिलीटेड पोर्शन है वो सब कुछ था। जब उन्होंने रिवाइज किया था आफ्टर कोरोना, हमारे पास लॉकडाउन के बाद हमारे पास सिलेबस रिवाइज हुआ था, तो ये चीजें डिलीट की गई थी जो इस साल डिलीट हुई है। इसका मतलब डिलीटेड पोर्शन लास्ट ईयर का ही कॉपी एंड पेस्ट है, कोई भी हमारे पास एक्स्ट्रा चीज इस बार उन्होंने डिलीट नहीं की है, लास्ट ईयर का ही डिलीटेड पोर्शन कंटिन्यू किया हुआ है। ध्यान आपको क्या रखना है कि अब हम T1 और T2 के अंदर में चलेंगे। T1 हमारे पास 40 नंबर का, T2 हमारे पास 40 नंबर का, एग्जाम्स के लिए बता रहा हूँ। बाकी हमारे पास जो 10-10 नंबर का है इंटरनल्स, वो अलग चीज है, उसकी हम बात नहीं कर रहे, मैं पेपर की बात कर रहा हूँ। 40-40 मार्क्स के पेपर हमारे पास होंगे। पहला वाला जो 40 मार्क्स होगा और 90 मार्क्स 90 मिनट्स का होगा। दूसरे वाले के ऊपर में हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, ये कितने नंबर का होगा हमारे पास, कितने उसका होगा, इसके बारे में उन्होंने कोई भी यहाँ पे डिटेल एनालिसिस नहीं कहा है कि कितने नंबर टाइम का होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले टर्म में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट टर्म के अंदर में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए वो यहाँ पे लिखा हुआ 1 पेपर 90 मिनट्स। लेकिन ये चीज उन्होंने सेकेंड टर्म में कहीं भी मेंशन नहीं की है कि जो सेकेंड टर्म का होगा वो कितने उसका होगा, टाइम का होगा और कितने पेपर होंगे, कोई भी डिटेल यहाँ पे डिस्कशन के बारे में नहीं है। ठीक है,
अब उसके बाद एक चीज और ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये हमारे पास केस स्टडी भी के साथ डिस्कस करना है, एमसीक्यूज में आएंगे, तो थोड़ा सा आपको अपने पढ़ने का तरीका बदलना है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ चीजें ऐसी पढ़नी है जो एमसीक्यू में हेल्प करे, जो एमसीक्यू सॉल्व करते हुए आपको टाइम सेव करे। वो चीजों का आपको ध्यान रखना है, उसके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो प्लीज आप सिलेबस के ऊपर फोकस करिए, टर्म 1 टर्म 2 और क्या क्या चीजें डिलीट हुई है और क्या क्या चीजें हमारे पास बची हुई है उसके ऊपर फोकस करिए, पढ़ाई अपनी जारी रखिए और वीडियोस आपके पास पहुंचते रहेंगे। फिर मिलते हैं एक नए हमारे पास वीडियो के साथ सिलेबस से। तब तक ध्यान रखिए।